नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हरियाणा की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। पूर्व एमएलए राव बहादुर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। SC/ST एक्ट के तहत यहां पर महेंद्रगढ़ पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। नांगल चौधरी से पूर्व विधायक है राव बहादुर सिंह। महिला की शिकायत पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। पुलिस की तरफ से केस दर्ज किया गया है। एक्सीडेंट केस में समझौते के लिए दबाव का लगातार आरोप था उनके ऊपर, जिसके बाद जाति सूचक शब्दों के साथ गालियां देने का भी आरोप लगा। राव बहादुर सिंह, आपको बता दें कि उन्होंने इन सभी आरोपों से अब इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि ये सभी आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं। तो पूर्व एमएलए हैं राव बहादुर सिंह और उनके खिलाफ ये पूरी कार्रवाई की गई है। SC/ST एक्ट के तहत महेंद्रगढ़ पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी है। नांगल चौधरी से पूर्व विधायक है। एक महिला की शिकायत पर उनके ऊपर ये पूरी कार्रवाई की गई है, शिकायत दर्ज की गई है। एक्सीडेंट केस में समझौते का आरोप है। इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि जाति सूचक शब्दों का भी उनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल निराधार झूठ है। धन्यवाद सर। ये तो मैं उनका आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ में गलत व्यवहार किया, मेरे अंग के हाथ लगाया, नहीं तो ये भी कह सकते थे। मैं उनका आभार प्रकट करूंगा कि वो थोड़ी बात उन्होंने लगाने का काम किया और इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। मैं भी पुलिस से कहा था कि अगर आप बनता है तो आप इसकी इंक्वायरी करें और मैं उनके साथ क्या लड़ाई लड़ूंगा, नहीं तो इसकी इंक्वायरी में बड़े सत्र पर करवाने का काम करूं ताकि अपना आप पता लग जाए। पिंकी विधवा कैलाश निवासी मित्रपुरा की दरखास्त पे अभियोग संख्या 531 दिनांक 27/12/2021 सिटी महेंद्रगढ़ थाने में दर्ज हुआ है, अंतर्गत धारा 323, 506, 34 एवं 3 SC/ST एक्ट। इसमें जो मुद्दई है उन्होंने कुछ जाति सूचक शब्द आरोपी द्वारा कहने बताए गए हैं और उनकी दरखास्त पे त्वरित कार्रवाई करते हुए ये अभियोग सिटी थाना पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। बात करेंगे हरियाणा कैबिनेट की, जहां पर मंत्रियों का कोटा अब पूरा हो गया है। बीजेपी से डॉक्टर कमल गुप्ता और जेजेपी से देवेंद्र बबली को कैबिनेट में जगह मिली है। आखिरकार 2 साल के लंबे इंतजार के बाद मनोहर कैबिनेट का विस्तार हो गया। हरियाणा की गठबंधन सरकार में 2 मंत्रियों को जगह मिली है। हिसार से बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर शास्त्री मतवा प्रतिज्ञा। इसके बाद जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। न्यूज 18 से बातचीत में सीएम मनोहर लाल ने तमाम कयासों पर विराम लगा दिया और ये साफ कर दिया फिलहाल किसी मंत्री की छुट्टी नहीं हो रही है। इसी को ध्यान रख करके मंत्रिमंडल हमारा पूरा हो गया है और अब इस मंत्रिमंडल की जो संख्या ऑप्टिमम 14 संख्या होती है वो पूरी हो गई। सब मंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं। चेयरमैन की बात कही जा रही है कि चेयरमैन जल्दी बनाए, वो अलग विषय है, ये कैबिनेट का विस्तार की सीमा है। ये इट इज प्योर प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जैसे भी स्टेट को चलाएंगे, किस प्रकार से चलाएंगे, किस पेच को कहाँ लगाना है, किस नट को कहाँ कसना है, ये उनका प्रेरोगेटिव है। हम तो आज्ञाकारी नट वोल्ट का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेवारी आज मिली है उसको ईमानदार से अपने समय रहते निभाऊंगा। वो माननीय मुख्यमंत्री जी डिप्टी सीएम साहब का के क्राइटेरिया में है, वो जहां भी मेरी जो ड्यूटी देंगे मैं उसको ईमानदार से करूंगा। बीजेपी से वैसे तो कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता मुख्यमंत्री का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। 2019 विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के रामनिवास को शिकस्त दी थी। साल 2014 चुनाव में भी कमल गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। डॉक्टर कमल गुप्ता ने 1996 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन सावित्री जिंदल से वो चुनाव हार गए थे।
इसके बाद साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2014 और 2019 विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। वहीं देवेंद्र बबली को जेजेपी ने बड़ा इनाम दिया, वो इसलिए कि बबली ही वो नेता है जिन्होंने साल 2019 विधानसभा चुनाव में सुभाष बराला को शिकस्त दी थी, और वो भी 52,000 से ज्यादा वोटों से। साल 2014 में देवेंद्र बबली ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे थे। कैबिनेट विस्तार के साथ ही सस्पेंस भी खत्म हो गया और मंत्रियों का कोटा भी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो कैबिनेट की संख्या थी वो पूरी हो चुकी है और आगामी कोई बात होगी तो वो बाद में की जाएगी। अंकित उदानी, न्यूज 18, चंडीगढ़। और खबर सोहना से है, जहां पर मंदिर की जमीन पर भूमाफिया की नजर बनी हुई है। करोड़ों की जमीन पर भूमाफिया की नजर की खबर सामने आ रही है, शिकायत सामने आ रही है, और यही वजह है कि तहसील कार्यालय में लोगों ने जमकर विरोध जताया, प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सीएम के नाम डीसी कमिश्नर को भी यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है। विरोध के बाद तहसीलदार का जमीन रजिस्ट्री से यहां पर इनकार भी किया गया है, तो पूरा विवाद बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि सोहना में मंदिर की जमीन पर भूमाफिया ने अपनी नजर बनाकर रखी हुई है। करोड़ों की यह जमीन है और भूमाफिया अब इसे हड़पने की पूरी कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों ने पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया। भूमाफिया के खिलाफ यहाँ पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन भी किया गया। इसके साथ ही सीएम के नाम पर डीसी और कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसके बाद विरोध हुआ तो तहसीलदार ने भी जमीन की रजिस्ट्री से इनकार कर दिया। 21 कनाल 7 मरले जमीन जो कि बिल्कुल मारुति कुंज जो बसा हुआ है उसके बीच में पड़ती है, जहां 15 से 20,000 गज का रेट है। हमें शुक्रवार को इस बात का पता लगा था कि कुछ लोग इससे मिली भगत करके उस मंदिर की जमीन को अधिकारियों से मिलकर गलत तरीका से अपने नाम कराकर उसकी रजिस्ट्री कराना चाह रहे थे, जिसका लोगों को पता लगा। लोगों को पता लगने के बाद तहसीलदार से लोग मिले और इसके बारे में कहा कि ये रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मंदिर के नाम जमीन है। तो इसमें एनओसी मेरे पास प्राप्त हुई रजिस्ट्री के साथ जी, तो इसमें कुछ जिम्मेवारियां थी तो उसको पूरा ना करके मैं उस रजिस्ट्री को पंजीकृत नहीं कर सका जी। तो बाद में इसको पंचायत का इशू है, कोई इसमें मंदिर का बताया, तो फिर बाद में पंजीकृत कराने आया ही नहीं जी। बाकी ये जो रजिस्ट्री कराने वाले हैं जी, ये एज पर रिकॉर्ड आज की डेट में तो ऑनर ही है कैलाश वगैरह जी। बाकी डिसाइड हो रखा है धौली की लैंड ये जी, तो उसमें रिकॉर्ड में अगर कोई चीज नहीं आएगी निकल के तो उसके हिसाब से इसको देख लिया जाए। और बात पंजाब की सियासत की करेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने यहां पर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनमें से एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रताप सिंह बाजवा के छोटे भाई फतेह जंग सिंह बाजवा हैं।